हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम को लेकर। कई बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है 10 नवंबर से, जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और ये जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर तक चलना है। तो ऐसे में कई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो वो बच्चे जो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, कहीं ना कहीं उतना स्कोर नहीं कर पाए, या फिर हम मान के चल सकते हैं मिनिमम मार्क्स में 2 या 3 मार्क्स कम है। तो कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर क्या नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमारे इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 90 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और जो एसटी एससी या ओबीसी का कैंडिडेट होता है उसको 75 मार्क्स स्कोर करना है अगर प्री क्वालिफाई करना है। तो ऐसे में कई बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद देखें कि उनके हो सकता है 72 मार्क्स आ रहे हैं, 73 मार्क्स आ रहे हैं, कई बच्चों के तो 74 मार्क्स भी हैं। तो उनको डाउट रहता है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा है, तो उनको भी ये डर है कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउटों को आज मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जो इससे पिछली वीडियो में भी कई स्टूडेंट ने मुझसे बहुत सारे कमेंट किए थे और यही क्वेश्चन मुझसे किए, तो आज उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट करके डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में ऐसा ऐसा होता है कि कई बार बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं और कई बार बच्चों के मार्क्स घटते भी हैं। आप ये श्योर नहीं कह सकते सर किस बच्चों का मार्क्स बढ़ना है या इंक्रीज होना है या किस बच्चों के मार्क्स घटना है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड होगा ईएसबी की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर। नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो किस बेस पर होती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो एक एक महीने चलता है। और एक एक महीने जब एग्ज़ाम चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जब सेट होते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से एग्ज़ाम में सेट हो जाते हैं जो कि बहुत ईजी लेवल के होते हैं, और कई बार बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जो जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट उनको सोल्व नहीं कर पाता है। आप या तुम या ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जिसने कम पढ़ाई की हो वो ही नहीं कर पा रहा, मैक्सिमम बच्चे उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन भी वहाँ सेट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सेट करने पड़ते हैं। तो इस दौरान क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड था। अगर पेपर हार्ड था तो मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो या तो बहुत कम स्कोर कर पाएंगे या फिर जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, उतने मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पेपर बहुत हार्ड होता है तो उनके जनरली नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का स्कोर उस दिन या उस पेपर की शिफ्ट में एवरेज या बिलो एवरेज रहा होगा, इसी वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और कई बार स्टार्टिंग के शिफ्ट में जैसे पेपर स्टार्ट होता है उस टाइम में बहुत इजी लेवल के पेपर भी आते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं बच्चे, तो उस दौरान आप देखेंगे उनके स्कोर कम भी हो जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि टोटली ये डिपेंड होता है किस्मत पर। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी पता पड़ता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना। 100 नंबर लाने वाला बच्चा भी आप देखेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, 90 से कम मार्क्स हो जाते हैं। और कई बार बच्चे हो सकता है 5 या 10 मार्क्स कम हो क्वालिफाइंग करने के लिए, जो मिनिमम क्वालिफाई स्कोर है उसको लाने के लिए तो 10 से 12 मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। अब जो बच्चे बढ़ जाते हैं जिनके मार्क्स, उनका तो ठीक है, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हुआ, लेकिन जिनके मार्क्स घट जाते हैं बेचारे, उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है। क्योंकि उनने तो अपने हिसाब से मेहनत की थी, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई की एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो वो तो अपना अच्छा स्कोर कर पाए थे, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस है उसके थ्रू एग्ज़ाम में मार्क्स घट जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उनने तो अपने एफर्ट लगाए थे। अब किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे तो ये पेपर की शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट के पेपर कठिन थे या किस शिफ्ट के पेपर इजी थे। तो यहाँ हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि किसके मार्क्स बढ़ने हैं या किसके मार्क्स घटने हैं। लेकिन जनरली मैंने जो देखा है, जो मैंने इतने दिनों से ऑब्जर्व किया है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, मैंने भी ईएसबी के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मैंने जो पर्सनली नोटिस किया कि इसमें जो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो मैक्सिमम कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते ही हैं, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स घटते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बढ़ेंगे ही, आपको ये भी साथ में रख के चलना है एक बात माइंड में कि मार्क्स घटते भी हैं लेकिन मैक्सिमम के बढ़ते हैं। ठीक, अब उन मैक्सिमम में आप आते हैं या नहीं ये तो डिपेंड करेगा उस दिन के एग्ज़ाम के पेपर के लेवल पर। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के 1 या 2 मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड रहा होगा, उस दिन मैक्सिमम बच्चों का एवरेज स्कोर रहा होगा, तो श्योर है कि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब कई बार सवाल होता है कि सर कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 से 10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं बच्चों के, है ना। तो आपके 2 या 3 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पॉजिटिव रहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाए, है ना। और अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर हमारे 3 या 4 मार्क्स कम है या 5 मार्क्स कम है या 2 मार्क्स, या कई बार तो बच्चों के 1-1 मार्क्स कम रह जाते हैं, तो कई बार माइंड में आप बच्चों के चल रहा होगा कि हम मेंस की तैयारी करें या नहीं। तो देखिए, अगर आपके 1, 2 या 3 मार्क्स भी कम है तो ऐसे कैंडिडेट जिनके 2 या 3 मार्क्स कम है उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे, बिना नेगेटिव थॉट के, बिना डिमोटिवेट हुए आप अपनी मेंस की तैयारी में प्रॉपर तरीके से लग जाइए। क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा लगभग ऑलमोस्ट कब आ सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के लास्ट तक। तो और दूसरी चीज़, अगर आप रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो जनवरी के एंड तक या फरवरी तक आने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। और जब तक आप सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का या रिजल्ट का वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं इतने टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जब भी रिजल्ट आएगा हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, तो आप देखेंगे आपका जो इतना टाइम है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। और इसका जो मेंस एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इसमें। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस बार भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे प्री क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो ये बच्चे जो प्री क्वालिफाई करके जा रहे हैं वो तो मेंस में बैठेंगे ही। इससे पहले 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इसका जो पात्रता परीक्षा थी वो सब बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करे थे। तो अब आपको बार बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको भी पता होगा। तो सेम उसी तरीके से 2020 में जो कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया था और जो क्वालिफाई थे वो तभी से पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के मेंस के लिए, जिनका पिछली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। तो आपको अभी से तैयारी में आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनके 2-3 मार्क्स है बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी कीजिए, है ना। क्योंकि आपको डाउट होगा, 100% होगा, और माइंड में कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेशन भी होता होगा। ठीक है, तो डीमोटिवेट होने के बजाय आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके 3 या 4 मार्क्स कम है तो जनरली इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैं आपको बार बार पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर आपके 3-4 मार्क्स भी कम है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसकी कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर आप प्री में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंस में क्वालिफाई होना और क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट में जगह बनाना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। याद रखना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी कई बार बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो आपको सोचना है अपने दिमाग से बिल्कुल शांत होकर कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत का जो टाइम है अगर आप इसको रिजल्ट के वेट में निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी, कोई भी डाउट या वर्ग 3 की परीक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।